हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग का आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत, है ना। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ही है परसेंटेज का, प्रतिशत का। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत। हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। तो परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर उसके लेवल की ओर हम लोग उसी तरह बढ़ेंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखा था। उसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे कि पहले बेसिक देखेंगे एक दो क्लास, फिर धीरे धीरे करके लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्लास की ओर। तो हम लोगों का टॉपिक है आज का परसेंटेज यानी प्रतिशत, है ना। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है ना। परसेंटेज होता क्या है यानी प्रतिशत। तो देखिए इसके नाम में ही, दोनों के चाहे हिंदी में आप देखिए चाहे इंग्लिश में देखिए, दोनों के नाम में ही छुपा है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिएगा इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक, ठीक है। तो पर प्लस सेंट, ये इधर हिंदी में अगर देखें तो प्रति धन शत, ये ठीक। तो देखिए पर यानी प्रति यानी कि प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक में। और सेंट मतलब कि 100, या फिर सेंट मतलब सेंचुरी भी बोल देते हैं जैसे, तो 100 मान लेते हैं ना। सेंट का मतलब 100 और प्रति यानी वही चीज़, है ना। प्रत्येक में यानी कि एक एक में, और शत मतलब 100। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 में किसी भी का मान, प्रति 100 में किसी भी चीज़ का मान, मतलब किसी का भी मान 100 में क्या है वही हमारा परसेंटेज होता है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। कुछ जैसे दिया है यहाँ A%, ठीक। इसको हम लोग लिख रहे हैं A/100, A/100। तो बताइए इसमें प्रति ये 100, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, मतलब 100 में किसी का भी मान, 100 में किसी का भी मान, 100 में किसी का भी मान क्या होता है, प्रतिशत। तो देखिए एक ये हमारा हो गया मान और एक ये वाला यानी A/100 और एक होगा A%। तो ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। और इसको बोलते हैं भिन्नात्मक मान, भिन्नात्मक मान। मतलब कि ये भिन्न हो गया और ये प्रतिशत हो गया। हम लोग कोई भी निकालेंगे मान तो हमारा किस में आएगा, भिन्न में भी आ सकता है प्रतिशत में भी आएगा। हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से उसको चलेंगे करते। तो कुछ अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, है ना, तो ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर अपने चलते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल रखा है 10%, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कि 10 का मान 100 में क्या होता है। और साइन तो पता है ना, प्रतिशत का साइन क्या होता है, ये, ठीक है। इसका मतलब ही होता है 100। तो बोल रहा, मैं बताया था अभी कि 100 में किसी का भी मान, है ना, 100 में किसी का भी मान क्या होता है, प्रतिशत। तो अब इसमें भी 10 का मान हमको निकालना है। 100 में कितना भाई हमारा परसेंटेज का मान होगा, तो 10% बराबर होगा 10/100 होगा। ये तो बेसिक है एकदम, आप लोग समझ रहे होंगे। 10/100, तो इसमें से एक जीरो कैंसिल, 1/10। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत से भिन्नात्मक मान मिल गया यानी भिन्न मिल गई। यही हमारा आंसर होगा इसका। मतलब कि 100 में 10 का मान कितना हुआ, 1। मतलब 100 और 10। मैं बताया था कि अगर 100 में किसी का भी मान प्रतिशत होता है तो 100 में 10 का मान तो कितना है, हम लोग कैंसिल किए तो 1/10। यही होगा हमारा आंसर, ठीक। अब देखेंगे एक आध दो और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे दिया है 12%, अब इसको निकालते हैं 12% को भिन्नात्मक। तो क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, यानी कि
100 में किसी का भी मान, तो अगर हम लोग 100 बस कर रहे हैं, ठीक आइए, तो इसमें 100 में किसी का मान, तो इसका हो जाएगा 100 में ही 100 में, मतलब 100 दिया, 100 का 100 में ही मान हमको निकालना है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक और समझिएगा कि मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 में किसी का मान, किसी का मान। तो यहाँ पास थोड़ा सा समझिएगा, जैसे 12% है, तो 12 कितने में है, 12 100 का कितने प्रतिशत है, मतलब कि 100 का, यानी 100 का, तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा मान निकलेगा। तो देखिए 4 से काटे 3 बार, 4 से काटे 25 बार, यानी 3 डिवाइड बाई 25, तो कितना है इसका आंसर, 3/25, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया कि प्रतिशत का थोड़ा सा बेसिक क्या होता है ना, प्रतिशत का साइन क्या होता है और इसका मान क्या होता है, 100। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। जैसे कोई भी चीज़ बोल देते हैं कि 10 रुपये की चीज़ है मान लीजिए, ठीक है ना, या फिर देख लीजिएगा कि 100 रुपये में 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। 100 रुपये अगर कोई चीज़ है मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, अब बोल दिया कि इसमें 10 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, 100 में 10 का हिस्सा हमको निकालना कि 10 का हिस्सा कितना है, तो करेंगे 10/100, ठीक, यानी कि 1/10 कितना हिस्सा है, 10 का 1वां भाग है, मतलब 100 का 10वां भाग, तो इसको डिवाइड करें तो 10 का 1वां भाग, यही होगा हमारा प्रतिशत। अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, है ना, लेवल की एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे और अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लोग अपने ऐसे क्लास को ऐसे बढ़ाते चलते जाएंगे जिसमें मतलब डाउन लेवल से एकदम अपर लेवल की ओर, बोला जाए तो बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा और एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल लेके और भी समझते हैं इसको अच्छे से। तो चलिए अपने एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारे 3 और एग्जांपल है ना, 3-4 एग्जांपल देखते हैं, एकदम सिंपल से अभी देख रहे हैं, है ना, फिर चलेंगे अपने लेवल की ओर। तो देखिए 15%, मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो देखिएगा 100 में 15 का मान, कहने का मतलब 100 में 15 का मान, तो ये 15 हुआ, और किस में, 100 में, ठीक। अब इसको देखेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जब तक हो रहा डिवाइड दोनों को तो कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 से करेंगे 3 बार, 5 से करेंगे 20 यानी 20 बार, 3/20, मतलब कि 15% का मान क्या आया हमारा, 3/20, यही होगा हमारा आंसर, ठीक। ये देखिए प्रतिशत से भिन्नात्मक मान हमको प्राप्त हो गया, इसी को बोलते हैं कि प्रतिशत से भिन्नात्मक मान ज्ञात करना, यही चीज़ है। अब यहाँ देखेंगे 16%, ठीक है ना। अब इसको सेम इसी तरह करना, मतलब 100 में 16 का मान हमको निकालना, 100 में 16 का मान, ठीक। तो देखिएगा 16 किस में, 100 में। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 4/25, ये। तो देखिए 16% का मान कितना है, 4/25। इसी को हम लोग बोल देंगे कि 16% से भिन्न निकालिए इसका भिन्नात्मक मान, तो 4/25, ठीक है ना। तो ये 16% का हमारा मान निकल गया, भिन्नात्मक मान इसको बोलते हैं। फिर देखेंगे 25% दिया, यानी 100 में 25 का मान कितना, फिर उसी तरह करेंगे 25/100, काटेंगे इसको, तो देखिए 25 बन जाओ, 25 4 जाए, यानी 1/4, बस ये तो और सिंपल था, डायरेक्ट कट गया, 25 से कम, 25 4 को 100, तो 25 का 100 में 25 का मान कितना है, 1/4। फिर इसी तरह 80% दिया, ठीक है ना। इसको देखेंगे 80 का मान 100 में कितना होगा, 0 0 कैंसिल किए, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, यानी 4/5, तो 80% का मतलब 4/5, यानी 80% जहाँ हम लोग लिखेंगे वहाँ अगर 4/5 भी लिख देंगे तो हमारा उतना ही लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, अब देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रतिशत से भिन्न की ओर, ठीक है ना, भिन्न निकल रहा था हमको। अब देखेंगे भिन्न से प्रतिशत कैसे निकलता है, यानी भिन्न का मान रहेगा हमको, अब प्रतिशत निकालना होगा, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उसी की ओर। तो हम लोगों के अगला टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट है भिन्न से प्रतिशत निकालना। अभी तक हम लोग सीख रहे थे प्रतिशत से भिन्न निकाल रहे थे, ठीक। अब भिन्न से हम लोग निकालेंगे प्रतिशत, मतलब ये भिन्न हमको दिया है भिन्नात्मक मान, हम इसको निकालेंगे परसेंटेज में। तो मैंने बताया था कि प्रतिशत में निकालना है, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा
1/2। अब हमको किस में निकालना, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 से क्या किए मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी यहाँ 50% आ गया, ठीक है ना। इसको साइड में भी समझिएगा, सोच रहे होंगे कि अभी 1/100 होता था, तो देखिए इसमें क्या होता था, A% था, यानी कि 100 में A का मान हमको निकालना होता था, A/100, ठीक। अब यहाँ दिया है जैसे A/10 है, अब इसमें बोल रहा है कि इसका प्रतिशत निकालो, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ये, तो कितना आएगा, है ना, 10A%, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये था। सेम इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है अपना 1/2, तो हमको प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो 50% आ गया। अब सेम इसी तरह ये इसको करना है 4/5, अब प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से काटेंगे 20 बार गया, यानी कि 80%। 4/5 का मतलब होता है परसेंटेज में 80%, ठीक है ना। तो क्या किए हम लोग कि भिन्न से प्रतिशत निकालना था, तो भिन्न हमारा मान दिया था ये कोई, ठीक, कोई भिन्न दी थी। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था 100 होता है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 2-4 और एग्जाम्पल्स इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो हम लोगों के 2-3-4 और एग्जाम्पल यहाँ पास हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है ना। तो सिंपल है, जल्दी से इसको कर लेते हैं हम लोग। तो 8/9, अब प्रतिशत में चेंज करना है हमको, किस में करना है, प्रतिशत में, तो इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। देखते हैं अगर कट रही होगी संख्या तो काट देंगे, नहीं तो रख देंगे। तो देखिए नहीं कट रही तो 800 डिवाइडेड बाई 9 प्रतिशत, ठीक है ना। ये भी हमारा आंसर होगा। अगर चाहें कि डिवाइड भी कर लें तो थोड़ा सा देख लेते हैं, 8 का करेंगे 9 8 जा 72, 8 आया, फिर 9 8 यानी कि 9.99 करके इसे आएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे सेकंड नंबर 3/5, इसको चेंज करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से किए तो 2 बार, यानी कि 60% आया इसका आंसर। और 4/7, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 7%। चौथा हमारा एग्जाम्पल है 3/2, परसेंट में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे 50 बार, यानी कि 150, यानी 150%। 3/2 का मतलब 150% है। अब जैसे कोई भी हमको दे दिया क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए दे दिया कहीं 1/2, अब बोल दिया कि ये कितना प्रतिशत है, तो हम लोग अगर निकाल रहे हैं, अभी निकाल के ही इसको आए हैं ना, 1/2 को 100 से करेंगे तो ये कितना है 50% है। मतलब कहने का जहाँ 1/2 लिखा रहेगा वहाँ हम 50% लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। हम अगर हमारा क्वेश्चन की ज़रूरत हमको वहाँ परसेंटेज की है, ठीक है, अब 1/2 लिखा तो हम वहाँ 1/2 की जगह 50% लिख सकते हैं। इसी तरह जहाँ पास 4/7 है तो हम लोग 400/7% लिख सकते हैं। जहाँ पास 8/9 है वहाँ हम लोग 99.99999 लिख सकते हैं प्रतिशत में। 3/2 जहाँ लिखा है वहाँ हम लोग 150% लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हमारा क्वेश्चन प्रतिशत में मांग रहा है तो, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब थोड़ा सा देखेंगे एक आध दो और एग्जाम्पल से हम लोगों के 2-3 और एग्जाम्पल हैं। जिसे अब 12.5% दिया, ठीक है ना, तो इसको ये ना मानिएगा बहुत कठिन है ये, नहीं सब इजी हैं। तो देखिएगा 12.5% है, तो 12.5 में हम लोग भिन्न सीखे होंगे, है ना, और भी छोटी कक्षा में भिन्न। तो देखिएगा भिन्न कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको अगर मूल भिन्न बनाना है, ये अभी किस में है, मिश्र भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको मूल भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, हर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जो आएगा तो इसमें प्लस करके उसको लिख देंगे, यानी कि 2 का 12 में मल्टीप्लाई तो 24 आया, और एक 25/2, ठीक है ना। तो इसका मूल भिन्न क्या आ गया 12.5 का 25/2। इसी तरह 16 सही 2/3, तो इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे जो आएगा। तो करिए 16 का गुणा 3 में, 16 3 का 48 और 49 50, यानी कि 50, और नीचे बटे में क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। सेम इसी तरह 9 का गुणा 11 में, 11 नहीं है 99, और एक 100/9। तो ये हमारा तो ये तो बेसिक हो गए लोग, आप लोग पहले से आप लोगों को ये
पता रहा होगा कि मिश्र भिन्न से मूल भिन्न कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ सीख रहे हैं परसेंटेज, इसका मान कितना होगा, 12.5% का मान कितना होगा, ये चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, ना कि ये, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कि इसका मान कितना होगा, इसको रफ किए दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिएगा 12.5%, तो मैं अभी बता कि इसको पहले मूल भिन्न में चेंज करते हैं। तो 2 का गुणा 12 में, तो यानी कि 12 दूनी 24 एक 25/2, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 25/2। अब देखिए इसको क्या परसेंटेज है, हमको किस में निकालना था, अब इसका मान है निकालना कि कितना होता 12.5% का मान। तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि इसका मान क्या होगा 1/8। 12.5% का मान कितना आया अपना 1/8, ठीक है ना। कैसे आया, हमने इसको मूल भिन्न में चेंज किया, फिर हमको मूल मान निकालना था, ये तो परसेंटेज में था, मान निकालना था तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया, है ना। परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 में 12.5 का मान, तो 1/100 किया, ठीक है ना। तो 1/8 इसका मान आ गया। अब देखेंगे 16.5 का, तो मैंने बताया तभी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है मूल भिन्न में निकालने के लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको प्लस कर देंगे, यानी 16 3 48 49 50, इसका मान है 50/3। अब 50/3 100 का कितना परसेंट है, यही ना परसेंटेज का मतलब है। तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 एकम 50 दूना, यानी कि इसका हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। तो 16.5% का मान क्या होगा 1/6। ये चीज़ आप लोगों से मतलब राइटी होनी चाहिए, बननी चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप लोगों को ये निकालना ना पड़े, डायरेक्ट रख दें 1/6, जहाँ 16.5% है वहाँ 1/6 डायरेक्ट रख दें, ठीक है ना। वहाँ अब ये निकालते नहीं बैठना कि इसको निकालते बैठना, अभी सीखने के लिए आप लोग सीखिए इसको अच्छे से, एक आध बार अपने से भी रिवाइज करिएगा तो बनने लगेगी, ठीक है ना। अब देखेंगे 11 सही 1/9%, तो इसको मूल भिन्न में बनाएंगे तो 9 का गुणा 11 में, फिर ऊपर वाला अंश प्लस हो जाता है, तो 11 नहीं है 99, 100/9, 100/9। अब परसेंटेज 100/9 100 का कितना परसेंट है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1/9, ये हो गया हमारा आंसर। तो कहने का मतलब कि बोला जाए कि 12.5% का मतलब कितना होता है, तो आप लोग डायरेक्ट बोल देंगे 1/8, और 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे 1/6, और 11 सही 1/9 का मतलब कितना होगा, तो 1/9, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बननी चाहिए किसी भी टाइम, ताकि क्वेश्चन में जब आए तो आप लोग इसको निकालना नहीं है, डायरेक्ट अपना लिख देना, जहाँ 16.5% दिया है वहाँ 1/8 लिख देना, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट लेवल में और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का बेसिक था, इसलिए इतने में अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।